गुड़ी पड़वा या उगादि का त्योहार हिंदू नववर्ष के आगाज की खुशी में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है। इसी दिन से नए साल की शुरुआत और चैत्र नवरात्र का आरंभ भी मानी जाती है। कर्नाटक में ये त्योहार युगादि, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में उगादि, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, कश्मीर में नवरे, गोवा और केरला में रहने वाले कोंकणी समुदाय के लोग इसे पाड़ो नाम से मनाया जाता है। एक कहानी के अनुसार सोमासुर नामक एक राक्षस ने ब्रह्मा जी से 4 वेदों का अपहरण करके समुद्र में छुप गया। ये जानकर श्री महाविष्णु मत्स्यावतार लेके सोमासुर का वध करके ब्रह्मा जी को 4 वेद सौंप दिए और माना जाता है कि 4 वेद मिलने के बाद उनके सहायता से ब्रह्मा जी इसी दिन सृष्टि की रचना की थी। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार हमारा 1 साल पूरा हुआ तो ब्रह्मा जी को 1 दिन पूरा होता है। हम नए साल की शुरुआत किया तो ब्रह्मा जी नए दिन की शुरुआत करते हैं। गुड़ी पड़वा या उगादि से जुड़ी और एक कथा है। ये उन दिनों की बात है जब दक्षिण भारत में राजा वाली का राज था। भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता को खोजते हुए दक्षिण भारत पहुंचे और वहां उनकी भेंट वाली के भाई सुग्रीव से हुई। सुग्रीव ने श्री राम को वाली के अत्याचार, क्रूरता और कुशासन के बारे में जानकारी दी और उनकी मदद करने में अपनी असमर्थता दिखाई। श्री राम ने सुग्रीव की सहायता करने का फैसला किया और प्रजा को वाली के शासन से मुक्त कराया। ऐसी मान्यता है कि ये घटना चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हुई थी। यही कारण है कि इस दिन लोग गुड़ी अर्थात विजय पताका फहराते हैं। कहावत है कि श्री राम भी रावण के वध के बाद इसी दिन अयोध्या गए थे। महाराष्ट्र में घरों में इस दिन गुड़ी रखते हैं। गुड़ी का मतलब पताका, ध्वज अथवा झंडा होता है और पाड़वा यानी प्रतिपदा तिथि होती है। इस पर्व में बनाए जाने वाली व्यंजन स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि सेहत के लिहाज से भी काफ़ी अच्छे होते हैं। इस त्योहार के मौके पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका में उगादि पचड़ी बनाई जाती है। उगादि पचड़ी मतलब इमली, गुड़, नीम का फूल, आम, काले मिरे से बने शरबत। माना जाता है कि खाली पेट इसका सेवन करने से त्वचा से संबंधित रोग दूर हो जाते हैं। वही महाराष्ट्र में तैयार की जाने वाली पूरन पोली में इमली, गुड़, नीम का फूल, आम का इस्तेमाल किया जाता है और ये सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इस त्योहार के समय तक वसंत ऋतु का आगमन पूरी तरह से हो चुका रहता है। पेड़ों पर नए नए पत्ते लग चुके रहते हैं। वसंत ऋतु के आगमन से ही हर जगह नयापन आ चुका होता है। ठंड कम हो जाती है और गर्मी शुरू हो जाती है। इस ऋतु बदलाव समय पर लोगों में इम्यूनिटी कम होने से गर्मी के कारण त्वचा संबंधित रोग आते हैं जैसा चिकन पॉक्स वगैरह। इससे बचने के लिए ही इस त्योहार के मौके पर पकवान में नीम के फूल और कैरी जिसमें विटामिन सी अधिक है उपयोग की जाते हैं। घर के आंगन में नीम के पत्ते भी टंगाते हैं क्योंकि इससे घर में वातावरण स्टेरिलाइज होके सब रोग विमुक्त रहते हैं। इन सब कारणों से इस त्योहार सिर्फ खुशी के लिए ही नहीं, सेहत के लिए भी मनाया जाता है।